नमस्कार, इतना स्वदेश पे आपका स्वागत है। मिट का मसाला। आज हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हेडलाइंस में मैंने 800 अंक की बात की थी। 800 अंक नहीं, केवल 80 अंकों की गिरावट जो है फिलहाल के लिए निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। आज के निफ्टी बैंक का हाई लो देखिए 46,040 का जो है निफ्टी बैंक का आज का जो है हाई है। लो देखिए 45,615 के आसपास का। तो कह सकते हैं कि एक रेंज में फंस गया। आज पूरे दिन भर का चार्ट अगर निफ्टी बैंक देखिए तो पूरी तरह से एक रेंज में फंस गया है। निफ्टी 50 के देखिए, निफ्टी में हम सीधे तौर पर देख रहे हैं 21,964 का जिसने हाई बनाया इंट्राडे में, 21,833 का इसने लो बनाया। पूरा दिन कहने कह सकते हैं सीधे तौर पे पूरा दिन कह सकते हैं सीधे तौर पे ना एक रेंज में फंसा हुआ है निफ्टी और निफ्टी बैंक की बात करें तो। अब फटाफट कुछ स्टॉक्स की बात करता हूं जिसमें कि क्या कारोबार होता हुआ दिख रहा है। कुछ स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में, खासतौर पे राइट्स देखिए। राइट्स में हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा एचईजी देखिए आज के ट्रेड में, वहाँ थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। राइट्स दिन के ऊपरी स्तर के पास एचईजी देखिए, वहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। इस कंपनी के साथ एक और पीयर कंपनी को देखिए, कोल इंडिया तो देख ही ली, इसके साथ ग्रेफाइट इंडिया देखिए। दोनों जो है ना जिस सेगमेंट में है उस सेगमेंट की दोनों कंपनी एक साथ चलती है। एचईजीओ और ग्रेफाइट इंडिया दोनों में एक साथ मजबूती देखने को मिले। दोनों शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड करा। अहवालिया कॉन्ट्रैक्ट देखिए, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा ग्रिप्स कॉटन देखिए, वहाँ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। बजाज हिंदुस्तान शुगर देखिए, खासतौर पर सुबह भी चर्चा हुई थी कि चीनी शेयर में तेजी है और बजाज हिंदुस्तान में देखिए मजबूती देखने को मिली। ग्रिप्स कॉटन इंजन बनाने कारोबार में, रेल इंजन, यहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। और एक शेयर और देखिए आज के ट्रेड में LIC, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। 1000 के ऊपर ये वापस से पहली बार आता हुआ दिखा और उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऐसे में तमाम स्टॉक्स में देखिए खासतौर पर छोटे बड़े शेयर में तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। बाजार एक रेंज में फंसा हुआ है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और हमारे साथ सीधे तौर पे बात करने के लिए जो है निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के नीरव छेरा जुड़ चुके 3 घंटे का ट्रेड बताने के लिए। नीरव नमस्कार। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाजार में कहीं ना कहीं एक दायरे का कारोबार हो रहा है, बेहद सीमित दायरे में निफ्टी और बैंक निफ्टी फंस चुका है, क्या राय होगी आपकी? देखिए, निफ्टी की बात करें तो एक बहुत बढ़िया अपमूव आ चुका है निफ्टी में। मगर पिछले महीने में अगर लॉन्गर टर्म चार्ट देखें तो एक डोजी काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो एक रिवर्सल पैटर्न है। वो यही बता रहा है कि जब तक निफ्टी 22,150 स्पॉट में ना तोड़े ऊपर में, तब तक ऊपर में अराउंड 22,000 22,100 से थोड़ा रेजिस्टेंस आते रहेगा। हाईएस्ट कॉल बेस भी अराउंड 22,000 के लेवल्स पे है। तो यहाँ से ये जो ऊपर में सेलिंग आ रही है यही कारण से आ रही है। आई बिलीव के जब तक कि ब्रेकआउट नहीं आए ऊपर में बेच के चले, देर आर पॉसिबिलिटीज के यहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग इन टर्म्स ऑफ निफ्टी नीचे आ सकती है। तो करंट लेवल से आप निफ्टी फ्यूचर बेच के चल सकते हैं। नीचे में मुझे लगता है कि 21,750 21,600 और ये एक अच्छा बेस है। तो ये अच्छा सपोर्ट बनेगा। वहां पे वो रीटेस्ट होगा सपोर्ट, और उसके बाद वापस बाइंग आएगी। तब तक के लिए ऊपर में सेलिंग आती रहेगी। तो ये रहा है। तो इसी तौर पर आपके तरफ से कौन से शेयर होंगे इस लेवल पर नीरव जो आपको पसंद आ रहे खरीदारी करने के लिए? तो देखिए, दो स्टॉक है। एक है कॉन्फिडेंस पेट्रो, आज उसमें प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है। बहुत बढ़िया पैटर्न बनाया है, ऑल टाइम हाई के ऊपर निकला, रीटेस्ट किया, ब्रेकआउट, फिर वापस अभी निकला है। आई बिलीव यहाँ से ये स्टॉक में क्षमता है 110 के लेवल्स तक आने की। तो वो टारगेट के साथ में बाइंग कर सकते हैं, डिप्स में भी बाय करें। मेरे हिसाब से इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा भी 86 का बनेगा। दूसरा जो मेरा पिक है वो है SML इसूजू। इसे देखें तो देखिए, इसमें भी एक अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन बना है। 2017 के बाद पहली बारी है कि ये स्टॉक 1400 के ऊपर निकला है, तो इसमें ब्रेकआउट आ गया है। तो 1420 के स्टॉप लॉस के साथ में इसे बाय किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये अब बहुत तेजी से 1650 की ओर बढ़ेगा। में सूजी में 1650 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने के सलाह कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम। अगर आपने शेयर नियम ने आपने नहीं बताया होता तो मैं आपसे पूछता। 110 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने के अलावा 86 का इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। शेयर में आज देख रहे एक अच्छी मजबूती देखने को, हालांकि 11% की अब तक मजबूती आ चुकी है। कुछ स्टॉक्स देखिए नीरव जिसमें आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती देखने को मिले। इसमें राइट्स देखिए, आज शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। रैपिड फायर राउंड की तरह करते हैं, क्या राय होगी राइट्स को लेकर आपकी?
देखिए राइट्स में ऑलरेडी काफी वॉल्यूम ऊपर की ओर हो चुका है। अगर किसी ने लिया है तो यहाँ पे अच्छा लेवल है प्रॉफिट बुक करने के लिए, एटलीस्ट पार्शियली बुक कर लीजिए। और जो बाकी का है उसमें आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहिए। 675 का आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। अभी भी इधर से और 50-100 रुपया थोड़ा बढ़ सकता है, मगर अब थोड़ा रिस्क बढ़ चुका है इसमें, इसीलिए थोड़ा पार्शियली बुक कर लीजिएगा। तो ये रायत है कि आपके पास है तो थोड़ा सा आप मुनाफा वसूली कर लीजिए। अब दो शेयर एक साथ देखिए कि जो पीयर कंपनियां हैं दोनों एक तरह से HEG और ग्रेफाइट इंडिया, दोनों में हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। दोनों दिन के ऊपरी स्तर के आसपास है। क्या ये दोनों पसंद है या दोनों में से कोई पसंद नहीं है या कोई एक पसंद है आपको? नहीं, मेरे हिसाब से तो दोनों ही अच्छे हैं। करंट लेवल से डेफिनेटली बाय करना चाहिए दोनों को। ग्रेफाइट में 545 का एक ब्रेकआउट आ चुका है, तो 550 के स्टॉप लॉस से आप बाइंग करें। इसमें जगह है कि ऊपर में 700 750 के लेवल्स दिखा सकता है, तो काफी जगह है। करंट लेवल से जरूर बाय करिए। HEG में सिमिलरली एक अच्छा ब्रेकआउट आया है आज ही के सेशन में 1860 का। और अब लग रहा है कि ये जो स्टॉक है एटलीस्ट ऊपर में 2200 तक के लेवल दिखा सकता है, तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। 1860 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। तो ये राय आती है सिर्फ ग्रेफाइट इंडिया पे। आज देखिए कुछ एक ऐसे स्टॉक जो रियल्टी इंफ्रा इस सब में जुड़े हुए हैं उसमें एक अच्छी मजबूती देखने को मिले, और इसी सेक्टर जुड़ी कंपनी मुझे पसंद जो तेजी देखने को मिली जिसमें अहवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए उसमें खरीदारी देखने को मिल रही है और दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ये शेयर पहुँचता हुआ दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि थोड़ी और मजबूती इस शेयर में बढ़ती हुई दिख सकती है? या देखिए मेरे हिसाब से जो इंट्राडे में तेजी आनी थी वो आ चुकी है। अब यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोन शुरू हो गया है स्टॉक का। देर आर चांसेस के ये स्टॉक अबाउट 940 950 के लेवल्स पे रेजिस्टेंस ले। तो करंट लेवल से थोड़ी बहुत एटलीस्ट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो ये रहा तो वैसे तौर पे अब एक शेयर देखिए 1000 रुपये के वापस के ऊपर पहली बार आया है LIC। एक शानदार रिटर्न देखने को मिला शेयर में, एक अच्छी मजबूती देखने को मिली आज के ट्रेड में। LIC को लेकर क्या रहा है आपको, यहाँ से क्या और कितना मजबूती दिख रही है शेयर में? देखिए बहुत ज्यादा मजबूती दिख रही है 900 के ऊपर। फर्स्ट टाइम ये निकला है 2022 में, इसका लिस्टिंग था उसके बाद। तो एक 2 ईयरली ब्रेकआउट आ चुका है ये स्टॉक में। और जब भी कोई नया स्टॉक एक कंसोलिडेशन के बाद निकलता है तो उसमें अच्छी खासी तेजी आती है जनरली। तो जितना चार्ट अवेलेबल है उसमें मुझे ये लग रहा है कि इसका जो अभी टारगेट बनेगा 1250 तक का बनेगा। करंट लेवल से भी आप बाइंग कर सकते हैं। अब जो स्टॉप लॉस आपका बनेगा 950 का बनेगा। तो 950 के स्टॉप लॉस के साथ शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। एक शेयर देखिए, हमने तमाम तेजी के शेयर्स की बात की, एक शेयर देखिए आज अगर कह सकते हैं FNO में सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयर में अगर UPL के अलावा एक शेयर और है तो ट्रेंट देखिए काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है, दिन के निचले स्तर के आसपास आ गया है। और जिस तरीके से ये गिर रहा है लग रहा है कि 3000 का जो एक मजबूत सपोर्ट जोन है उसके भी नीचे जाता हुआ दिख सकता है। गिरावट और बढ़ती हुई जा रही है। ट्रेंड को लेकर क्या रहा होगी और कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है, कोई सपोर्ट जोन? या मनीष जी देखिए ट्रेंड की बात कर लें तो जनवरी 2023 में 1200 का लेवल था और वहां से स्टॉक 3000 तक गया। मतलब एटलीस्ट 3 टाइम्स हो चुका है ये स्टॉक। तो स्वाभाविक है कि यहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है। ओवरऑल बेसिस पे बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया है ये स्टॉक ने। और आपने सही पकड़ा कि काफी ऊपर हो गया है, प्रॉबेबली 3000 का लेवल भी तोड़ देगा। क्योंकि अब जो इंडिकेटर्स हैं थोड़े बहुत ओवरबॉट हो चुके हैं। अब जरूरी है ये स्टॉक का थोड़ा नीचे आना। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि 3000 से 2700 के लेवल्स आ सकते हैं। वहां पे थोड़ा ये स्टॉक साइडवेज रहेगा, कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद वापस बाइंग आएगी। तो ज्यादा डरिए मत, नीचे में 2700 के आसपास वापस बाइंग करी जा सकती है। तो किसी को नई खरीदारी करनी हो तो 2700 के आसपास आप नई खरीदारी करके चल सकते हैं। हमने फटाफट तमाम स्टॉक्स के बारे में चर्चा की जिसमें आज हलचल देखने को मिली, तमाम ये मिड कैप स्मॉल कैप शेयर। अब बात करते हैं ऑप्शन के चैंपियन की। और ऑप्शन के चैंपियन हाँ बताने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल आठवले जुड़े हुए हैं। अमोल जी नमस्कार। क्या कॉल पुट कहाँ नज़र है, बैंकिंग, ऑटो, किस सेक्टर पर नज़र है आपके?
बैंकिंग पे नजर है मनीष जी। 1050 का आईसीआईसीआई बैंक का कॉल ऑप्शन फरवरी सीरीज का अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल। 13 रुपए के आसपास चला है, थोड़ा ऊपर है अभी, और पोजिशनल है, टारगेट 25 तक निकल के आ रहे हैं, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 8 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 8400 का, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3500 का। एक हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन किया है, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर मार्केट यहाँ से और तेजी करता है तो बैंकिंग का रोल अहम रहेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आईसीआईसीआई बैंक कर सकता है। बैंक का आपको 1050 का कॉल खरीदना है 13 रुपये के आसपास। इसमें 25 रुपये का लक्ष्य होगा, करीब करीब डबल मान के चलना है, लेकिन स्टॉप लॉस 8 रुपये का लगाना है। 8400 रुपये का आपको इसमें मुनाफा हो सकता है। नुकसान अगर होता है तो 3500 रुपये तक का हो सकता है। अमोल जी शुक्रिया ये ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए। कोई भी ऑप्शन का ट्रेड आप कीजिए तो थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। जो 8 रुपये का स्टॉप लॉस बनाया गया वो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। लेकिन कह सकते कुछ नहीं हो रहा, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं अभी तक वहीं है, ऊपर नीचे देखने को मिला। बहुत ज़्यादा कुछ खास होता हुआ दिख नहीं है। कुछ स्टॉक्स देखिए जहाँ पे आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देखिए, वहाँ एक अच्छी मजबूती, करीब 11-12% की मजबूती के साथ ये कारोबार कर रहा है। क्या राय होगी सीधे तौर पर नीरव इसमें? देखिए, इसमें भी काफी समय बाद एक बड़ी तेजी देखने मिली है, और ये जो तेजी है वो थमते हुए दिख नहीं रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ चुका है 335 के ऊपर ये स्टॉक में। अब यहाँ से लग रहा है कि स्टॉक अभी भी मोमेंटम जारी रखेगा। 550 के जो लेवल्स हैं वो आते हुए दिख रहे हैं, तो करंट लेवल से भी बाइंग करी जा सकती है। थोड़ा डिप्स मिले, डिप्स में भी बाय करें, 550 का टारगेट रखें। नीचे में अराउंड 375 का इसमें स्टॉप लॉस बनेगा। तौर पे आज हम देख रहे हैं कि तमाम जो है ना छोटे मझोले सरकारी बैंक, वहाँ देखिए अच्छी तेजी देखने को मिली। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक, इस समय एक अच्छी तेजी है। सेंट्रल बैंक देखो वहाँ मजबूती देखने को मिली। मुझे आपसे राय चाहिए, चूँकि यूको बैंक ऑलरेडी 15-16% की मजबूती देखने को मिली। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक, इन दोनों शेयरों को लेकर क्या नजरिया आपका? देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीएसयू स्टॉक्स एक 10 साल 15 साल के कंसोलिडेशन के बाद निकले हैं। एक लगातार डाउन ट्रेंड था इन स्टॉक्स में, और अभी फाइनली निकले हैं। डेफिनेटली बिलीव के और काफी अपसाइड है इन स्टॉक्स में, स्पेशली दोनों में ही जिसमें आपने नाम लिया। महाराष्ट्र बैंक 80 के लेवल्स तक आ सकता है, वॉल्यूम्स भी बहुत जबरदस्त हुए हैं, तो करंट लेवल से बाइंग करी जा सकती है। नीचे में 56 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 80 का टारगेट रहेगा। सेंट्रल बैंक में भी आज बहुत बढ़िया तेजी देखने मिली, मगर ओवरऑल अभी भी ये स्टॉक 85-90 का आंकड़ा पार कर सकता है, तो करंट लेवल से सेंट्रल बैंक में भी बाइंग करी जा सकती है। नीचे में अराउंड 58 का इसमें स्टॉप लॉस लगाइए और ये भी बाय करें। सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र दोनों शेयर नीरव को पसंद आया। जल्दी से एक शेयर देखिए, इसमें अभी तेजी बढ़ती हुई दिख रही है। एक्साइड का शेयर देखिए, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास तेजी बढ़ती हुई दिख रही है, 2% से ज्यादा की मजबूती। एक्साइड का चार्ट दिखाइए, क्या रहा है एक्साइड को लेके? एक्साइड शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं, एक्साइड बैटरी वाली कंपनी। लतीफ एक्साइड दिखाइए। तो एक्साइड में देखें तो एक डब्ल्यू फॉर्मेशन का लॉन्गर टर्म ब्रेकआउट है, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है, और ये ब्रेकआउट आया है 300 के ऊपर। बहुत समय बाद भी ब्रेकआउट आया है, 2018 के बाद पहली बारी ये स्टॉक निकला है 300 के ऊपर। देयर आर चांसेस कि ये स्टॉक में और तेजी आएगी और बढ़ते जाएगा ऊपर में। एटलीस्ट 425-450 के लेवल्स आने चाहिए, तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। डिप्स में भी बाय करिएगा, इसमें 320 का स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ शेयर में खरीदारी करके चल सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो। अभी देखिए शेयर में मजबूती और देखने को मिली है। अब एक शेयर दिखाइए बीएमएल लैंड एसेट, 6 दिन में शेयर में करीब 60% की तेजी देखने को मिली है। क्या गजब की तेजी देखने को मिली है। ये तेजी क्यों आई है, क्या बड़े ट्रिगर्स है, बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, जिस तरीके से हमने तेजी देखी है बीएमएल लैंड एसेट में, क्या बड़े ट्रिगर्स है इसके लेके? जी बिल्कुल, बीएमएल लैंड एसेट्स, पहले बता दूं कि जो बीएमएल की जो कंपनी है वो अलग से इसको कार्व आउट किया गया था, इसको लिस्ट किया गया था। इसके लिस्टिंग प्राइस लगभग 300 रुपये के नीचे आई थी, लेकिन पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 60% का जो इजाफा ऑलमोस्ट देखने मिला है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कैटेगरी होती है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, वो सीपीएसईज के लिए, अब उसके एक शेड्यूल में जो है कंपनी की नाम आ गई है। कंपनी जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने
22 जनवरी को इसको शेड्यूल सी में दाखिला किया। हालांकि जो एक्सचेंज में अनाउंसमेंट आया वो 1 फरवरी को आया। अब ये शेड्यूल सी होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो भी एसेट्स जो आपके सेंट्रल पब्लिक सेक्टर होल्ड करते हैं और जहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट होती है नॉन कोर एसेट्स की, तो उसको शेड्यूल सी में शामिल किया जाता है। अगर आप शेड्यूल सी में शामिल हो जाते हैं तब उसके बाद जो मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया है उसमें और तेज़ी देखने मिल सकती है। हमने चैनल चेक्स किया और हमने लोगों से बातचीत की तो पता चला कि जो रियल एस्टेट और डेटा सेंटर है वो की एरियाज ऑफ फोकस रहने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंटली जो लैंड पार्सल है वहाँ पे 2 तरीके से बिकवाली देखने मिल सकती है। एक तो गवर्नमेंट एजेंसीज को सेल किया जाएगा और दूसरा डेवलपर्स को। इसके कारण जो है स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी, वॉल्यूम्स, और आज भी स्टॉक अपर सर्किट यानी कि 10% ऊपर है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात होता है कि लैंड पोर्टफोलियो क्या है। यहाँ पे देखें तो इनकी नॉन ऑपरेशनल और सरप्लस लैंड है वो लगभग 1500 एकड़ का फ्री होल्ड ज़मीन है। और उसके अलावा 124 एकड़ लैंड बैंगलोर में है और लगभग 400 एकड़ लैंड जो है मैसूर में है। तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया जो है अब शुरू हो गई है। तो धीरे धीरे करके जो है आपको वैल्यू दिखने लग रहा है इस शेयर में, और अब जो है इसकी मार्केट कैप जो 1000 करोड़ के ऊपर भी हो गई है। सीधे तौर पे तो बीएमएल लैंड एसेट में लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। शुक्रिया शरद ये जानकारी देने के लिए। नीरव, इस शेयर पे क्या राय है आपकी? देखिए, ये स्टॉक में जैसे कि आपने कहा कि क्या बढ़िया अपमूव मिला है। एक ही हफ्ते में 200 वाला 350 हो गया। सो व्हाट अ मूव। बट यस, अगेन जस्ट लाइक जियो फाइनेंस या LIC, बहुत समय बाद ये स्टॉक कंसोलिडेशन के ऊपर निकला है और ब्रेकआउट आया है 296 का। तो अब ये रुकने वाला नहीं है। देयर आर चांसेस कि ये स्टॉक में और अपसाइड आ सकती है। प्रोबेबली 400 के लेवल्स के पार भी जा सकता है। तो करंट लेवल से बाइंग करी जा सकती है। ऑलरेडी अपर सर्किट पे है, तो नीचे आए तो आप बाइंग करें। नीचे में 300 का अब सपोर्ट है, तो वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीरव, जल्दी से केवल 10 सेकंड का समय मैं दूंगा क्योंकि सुबह से हम लगातार हर जानकार से पूछ रहे हैं। पेटीएम और कितनी गिरावट दिख रही है तकनीकी तौर पर? टेक्निकली देखिए, डबल बॉटम हुआ है करंट लेवल से। 430 एक अच्छा सपोर्ट है। अगर इसको मूव करना है तो 430 और 400 के बैंड में से ही वापस रिवर्स देगा। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चांसेस है कि अगले 1-2 दिन में इसमें रिवर्सल दिखेगा, पर बाय ना करे, लेट द डस्ट सेटल इन। सीधे तौर पर यही राय सबकी तरफ से आती हुई है कि अभी खरीदारी करने की कोई जरूरत, जल्दीबाजी मत कीजिए, इसको गिरने दीजिए, मामला सेटल होने दीजिए, क्योंकि अभी मामला तुरंत खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। नीरव, आपका शुक्रिया। तमाम शेयरों पे आपने फटाफट अंदाज में चर्चा की मिड कैप मसाला में। मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते हैं कविता।